तो इस जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वी आर डूइंग, तो डिस्प्लेसमेंट इज डन बाय मोर रिएक्टिव एलिमेंट टू द लेस रिएक्टिव एलिमेंट एंड फॉर्मिंग अ प्रोडक्ट, बट इट इज बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी सीरीज। और ये रिएक्टिविटी सीरीज जो गिवन है, इस रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग ही रिएक्शन होती है। तो हमें ये पता होना बहुत जरूरी है कि विच एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव एंड विच एलिमेंट इज लेस रिएक्टिव। अकॉर्डिंग टू दैट ओनली वी विल गेट अ प्रोडक्ट। मतलब फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ये रिएक्शन तो लिखी नॉर्मल वाली, अब मैं ऐसी रिएक्शन लिख रहा हूं जिसमें रिएक्शन नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल Na2O सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, या सोडियम सल्फेट, सॉरी सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट के अंदर अगर आपने आयरन का पीस डाल दिया तो क्या रिएक्शन होगी? क्या रिएक्शन होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आयरन जो है वो लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, और सोडियम मोर रिएक्टिव है। तो सोडियम को आयरन जो है रिप्लेस नहीं कर सकता। सोडियम विल आयरन विल नॉट एबल टू रिप्लेस सोडियम। So that's why it is not possible that iron can displace sodium, क्योंकि लेस रिएक्टिव है आयरन, नीचे आता है और सोडियम ऊपर आता है। तो सारी की सारी रिएक्शन जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो इस रिएक्टिविटी सीरीज की बेसिस पे ही है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको मैंने एक और एग्जांपल देता हूं मैं, अ वेरी गुड एग्जांपल। पानी के अंदर आप कॉपर का पीस डाल दो, क्या करो, वाटर के अंदर आप कॉपर का पीस डाल दो, क्या होगा? रिएक्शन होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से नीचे आता है। कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। गॉट इट? नाउ इफ एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस यू कैन आस्क, बिकॉज पूरी केमिस्ट्री में इस रिएक्टिविटी सीरीज और इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की रिपीटेशन है, बार बार पूछा जाता है इसके बारे में। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन इन दिस यू कैन आस्क। यहां पर भी नो रिएक्शन, रिएक्शन विल नॉट occur. Understood? If understood, then we'll continue. वेरी गुड। तो ये थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं कुछ रिएक्शंस और लिख रहा हूं, जैसे अगर आप कॉपर सल्फेट में जिंक का पीस डाल दोगे, जैसे जिंक पीस डाल दोगे आप कॉपर सल्फेट में, क्यों? क्योंकि जिंक बहुत रिएक्टिव है, तो ये आसानी से क्या बना लेगा? जिंक सल्फेट विद द रिलीज ऑफ कॉपर। क्यों? क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है। इसी तरीके से लेड आप पुट कर दोगे कैल्शियम क्लोराइड में, तो लेड भी ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कैल्शियम। रिएक्शन होगी नहीं होगी? क्या पॉसिबल है ये रिएक्शन? अरे वेरी गुड, मैंने इतना समझाया अभी फिर भी हाँ भर रहे हो। क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? रिएक्टिविटी सीरीज को देखो, रिएक्टिविटी सीरीज में कैल्शियम ऊपर आता है, लेड नीचे आता है। दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो ध्यान रखना है, यू हैव टू रिमेम्बराइज। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। गॉट इट? अंडरस्टूड? चलो, एक एक्टिविटी आपके उसमें दे रखी है, तो उस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, एक्टिविटी ये है कि आपने मान लो एक टेस्ट ट्यूब है और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले रखा है। कौन सा सॉल्यूशन ले रखा है? कॉपर सल्फेट। और इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आपने आयरन नेल डाल दी है। क्या डाल दी है? आयरन नेल। अब इस आयरन नेल का क्या होगा? कलर चेंज होगा? क्या होगा? तो देखो, ये जो आयरन नेल है वो कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करता है। इस तरीके से रिएक्शन होती है। रिएक्शन तो ऐसे होती है, बट हमें ऑब्जर्व क्या होगा? कलर। तो कलर ऑब्जर्व होगा हमें कि ये आयरन नेल जो है वो कैसी हो जाएगी? ब्राउन कलर की हो जाएगी, ब्राउनिश कलर की हो जाएगी। और ये ब्राउन कलर ये शो करता है दैट आयरन गेट्स रिएक्ट विद कॉपर sulfate. This brown color of iron nail is showing that the reaction takes place between iron and copper. Okay?
बैलेंस तो होगी ना बेटा, देखो ना, आयरन सल्फेट कॉपर बैलेंस है, तो गिन दो आप, 1 आयरन कॉपर 1 SO4 1 ऑलरेडी बैलेंस। ओके, अंडरस्टूड। तो इसे इसे जल्दी से उतार लो, और इसकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन भी मैं बोर्ड पे ही लिख रहा हूँ, उसको जल्दी से लिख लो। When more reactive element displaces less reactive element from its compound is called as displacement reaction. आज सही है ना क्लास, बोर्ड पे सही रहती है। इट्स वेरी बेटर टू टेक द क्लास ऑन अ बोर्ड। डन, can I rub? No problem. If you are not able to write, I will send the screenshot also to you, and I will upload this video also on your app. I will upload the video within few days. You can watch the video from the app also. Okay? And I will send the screenshot of this also. You can write afterwards also. If you are not able to, or leaving anything, something left, then you can write it down from there. Now the next reaction, displacement reaction के बाद आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर मेंशन कर दो, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है। वैसे तो यहाँ पर पढ़ाने का है ना बहुत कुछ था, आई एम हेल्पलेस, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इतना टाइम है नहीं, एक लिमिटेड टाइम है, उसके अंदर लिमिटेड टॉपिक करा सकते हैं, तो वो लिमिटेड टाइम होने की वजह से आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, बिल्कुल लिमिटेड चलना पड़ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर मैं एक बात बता दूं आपको कि ये पूरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज नॉट कंसर्न्ड विद केमिकल रिएक्शन। दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल कम इन ईच एंड एवरी चैप्टर. It will come in metals and non-metals also. It will come in acid bases also. It will be related with other chemical reactions also. It's a very important reaction because displacement reaction is based on reactivity series, and this reactivity series is applicable for a complete chemistry because the elements are from a complete periodic table. So it will be applicable for a complete chemistry. It's a general information of a complete chemical reaction of our complete chemistry. So keep in mind this thing. This concept should be applied each and every, means everywhere this concept will be applied. कहीं भी आप लेस रिएक्टिव को मोर रिएक्टिव से रिएक्ट करते देखो, तो जो लेस रिएक्टिव है वो मोर रिएक्टिव को कभी भी उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ये बात आपको याद रखनी है। यू हैव टू रिमेम्बराइज, लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को कैसे हटा सकता है? नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। or more reactive will able to displace the less reactive from its compound. बात सही है। The strong person can remove the weak person from its compound. बड़ा easy, isn't it? Concept clear है ना? कौन सी? ये रिएक्टिविटी सीरीज ना, ये हमारे सिलेबस में इतनी है।
हालांकि यहाँ पर एक बात बता दूं, मैं यहाँ पर और भी एलिमेंट्स है, मैं बता देता हूँ आपको, वो मैं इसीलिए बोल रहा था कि टाइम कम है इसलिए पूरा नहीं बता पा रहा हूँ। ये हमारे सिलेबस के लिए 10th के लिए इट्स मोर देन इनफ, मगर यहाँ पर और भी है, जैसे यहाँ पर आता है मैग्नीज, Mn भी आता है यहाँ पर, और मैग्नीज के साथ साथ मैग्नीज, हाँ एल्यूमिनियम भी आता है, नहीं पहले एल्यूमिनियम आता है। मैं इसकी एक ट्रिक बना रखी है, कान्हा कार मांगे मंजन कर फेंक दे निटिन, तो यहाँ पर निकल और टिन Sn ये भी आते हैं। तो ये 4 एलिमेंट 5 एलिमेंट और आते हैं यहाँ पर, मगर वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ रिएक्टिविटी सीरीज यही है जो मैंने लिखवाई है आपको, तो इसलिए मोर देन इनफ। याद रखना चाहो तो रख लेना, मैग्नीज यहाँ आता है, एल्यूमिनियम यहाँ आता है, एल्यूमिनियम तो ऑलरेडी गिवन है, खैर निकल और टिन यहाँ पर आता है, इस जगह पे निकल और टिन यहाँ आता है, बिटवीन आयरन एंड लाइट। गॉट इट? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक इस रेस्पेक्ट में अपन देख सकते हैं कि वैसे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ कंपाउंड है, मगर यहाँ पर कंडीशन अप्लाइड है कि वो रिएक्शन अगर हो रही है तो ये जो यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगी तो वो एक्सोथर्मिक है, अगर हीट प्रोड्यूस नहीं होगी तो वो एंडोथर्मिक है। वो तो कंडीशन अप्लाइड है अकॉर्डिंग टू दी कंपाउंड। गॉट इट? रब कर दूं? रब कर दूं? चलो, now we are doing the next thing, double displacement reaction। हाँ बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। नाउ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्चुअली में क्या होता है कि दो कंपाउंड्स अपन लेते हैं और दोनों कंपाउंड्स में दोनों जो एलिमेंट है वो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल Na2SO4 एंड बेरियम क्लोराइड BaCl2। नाउ इन दिस Na2SO4 एंड बेरियम क्लोराइड के अंदर यहाँ पर सोडियम जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा बेरियम के द्वारा, तो यहाँ बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा बेरियम सल्फेट विद द रिलीज ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम ने डिस्प्लेस कर दिया बेरियम को और बेरियम ने डिस्प्लेस कर दिया सोडियम को, तो दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हेन elements of या metals of two different compounds, दो different compounds के जो metals हैं displaces each other, or exchanged, displaces each other or exchanged is called as डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब अपन ने वी हैव डन सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट बन गया, दिस इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इट्स अ वेरी इजी रिएक्शन। और एक और इंपॉर्टेंट बात, इस रिएक्शन को करते करते एक बात पता लगी हमें, यहां पर जो है वो बेरियम सल्फेट की पीपीटी बन जाती है। क्या बन जाती है?
पीपीटी। तो हाँ, एनी रिएक्शन इन विच precipitate is formed any reaction in which precipitate is formed is called as precipitation reaction। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो है, इसीलिए नाम पड़ा इसका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रोडक्ट में प्रेसिपिटेट ऑब्टेन हो रही है, इसलिए ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाएगी। गॉट इट? यहां तक समझ में आ गया? ना, न्यूट्रलाइजेशन का यहां से कोई कनेक्शन नहीं है बेटा। प्रेसिपिटेट का मतलब तो होता है, मैं आपको प्रेसिपिटेट का मतलब भी समझाता हूं। आपने यू हैव सीन मिल्क, है ना? मिल्क को हीट करते हैं तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर ऊपर की तरफ एक लेयर आ जाती है जिसे हम बोलते हैं मलाई, वी आर कॉलिंग इट, है ना? वो जो गाढ़ा पार्ट है मिल्क का जो ऊपर जम गया है, दैट गाढ़ा पार्ट, दैट सॉलिड पार्ट, सेमी सॉलिड पार्ट और सॉलिड पार्ट इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेट। यहां पर भी लिक्विड में क्या होता है, ये तो दोनों लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जब इन दोनों को मिक्स किया जाता है तो ये थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, थिक हो जाता है, और सेमी सॉलिड पार्ट इसके अंदर प्रेजेंट होता है एज अ पीपीटी। तो वो जो प्रेसिपिटेट बनती है, वो गाढ़ा पार्ट जो होता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेट, मतलब अनडिजॉल्व्ड पार्ट। अच्छा, इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, प्रेसिपिटेट को क्या कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अनडिजॉल्व्ड पार्ट। कौन सा पार्ट? अनडिजॉल्व्ड पार्ट। ऐसे भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो इन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, कि अनडिजॉल्व पार्ट इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेट। बात समझ में आ गई? अब न्यूट्रलाइजेशन में और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में ये डिफरेंस है कि भैया न्यूट्रलाइजेशन और इसमें ये डिफरेंस है कि न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन होता है उसके अंदर। और न्यूट्रलाइजेशन किस किस के बीच में होता है? न्यूट्रलाइजेशन ओकर्स बिटवीन एसिड एंड बेस। न्यूट्रलाइजेशन किस किस के बीच में होता है? एसिड और बेस के बीच में। तो एसिड और बेस की जो रिएक्शंस होती है ना, उनको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। गॉट इट? अच्छा, यहां पर एक बात और इंपॉर्टेंट बता दूं मैं आपको। यहां पर सब देखो, यहां आके देखो, ये सोडियम प्लस है, This is sodium plus. ये नजर आ रहा है सबको, सोडियम प्लस, और ये बेरियम +2 होता है ना? तो इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक चीज और हो रही है, एक कैटायन दूसरे कैटायन को एक्सचेंज कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा? कर रहा है नहीं कर रहा? अच्छा, यहां पर एक चीज बोल सकते हैं कि ये आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं ना, तो इस रिएक्शन को एक नाम और दे सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? वी कैन कॉल्ड इट वन मोर थिंग। क्या बोल सकते हैं इनको? आयंस का एक्सचेंज हो रहा है नहीं हो रहा एक्सचेंज? सोडियम विल कम हियर, बेरियम विल कम हियर, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज आयन एक्सचेंज रिएक्शन। कोई प्रॉब्लम यहां तक? एवरीवन अंडरस्टूड? गॉट इट? और बहुत सारे एग्जाम्पल है ना बेटा,
ये वाला एग्जांपल तो इसलिए दिया बेटा मैंने क्योंकि ये एनसीईआरटी में गिवन है और ज्यादातर इसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे तो मैं बता दूं आपको कि डबल डिस्प्लेसमेंट में कभी नहीं आता रिएक्शन क्वेश्चन। क्यों नहीं आता? क्योंकि बच्चों को ऑलरेडी पता है कि क्या होगा, बस सोडियम यहाँ आ जाएगा, बेरियम यहाँ आ जाएगा, इट्स वेरी इजी। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आता। और भी कंपाउंड ले सकते हैं अपन, जैसे फॉर एग्जाम्पल सोडियम सोडियम कैल्शियम क्लोराइड ले लो एंड कैल्शियम सल्फेट ले लो एंड एल्यूमिनियम। हाँ, रिएक्टिविटी सीरीज का काम नहीं है। क्यों? अच्छा, व्हाट इज द रीजन व्हाई रिएक्टिविटी सीरीज इज नॉट एप्लीकेबल? हाँ, एक चीज है। अरे वेरी गुड, यू हैव आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन। बताओ क्यों? अगर हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और लेबोरेटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से और केमिकल रिएक्शन जो टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रही है ना, कि कौन पहले शुरुआत कर रहा है, इन दोनों में से शुरुआत कौन कर रहा है, स्टार्ट कौन कर रहा है, तो वहां रिएक्टिविटी सीरीज अप्लाई हो रही है। मैं बताता हूं आपको कैसे। देखो, आपको पता है सोडियम मोर रिएक्टिव है बेरियम से, है ना? आपको पता है सोडियम मोर रिएक्टिव है बेरियम से, तो बेरियम तो रिएक्ट नहीं करता है, मगर सोडियम पहले रिएक्ट कर जाता है इससे। सोडियम इसको छोड़ देता है और इससे रिएक्ट कर जाता है, मतलब इसको हटा देता है। अब बेचारा बेरियम हट गया है और बेरियम अकेला है, तो वो भी किसी ना किसी साथी को ढूंढेगा। क्यों? क्योंकि इसको दो देने हैं, इसको एक लेना, इसको एक देना है, इसको दो देने हैं। तो इसने तो जल्दी से क्लोरीन को पकड़ लिया। देखो, अब बेचारा बेरियम अकेला बचा, तो वो भी तो किसी ना किसी को देगा। तो उसके लिए वहां सॉल्यूशन में कौन बचा है? सल्फेट। तो इसकी तो मजबूरी होती है, ये लेस रिएक्टिव वाले की तो मजबूरी है कि वो इसके साथ कंबाइंड हुआ। कर कौन रिएक्शन रहा है एक्चुअली में? रिएक्टिविटी सीरीज तो यहां भी अप्लाई हो रही है, मगर इनडायरेक्ट मैनर में। बात समझ में आ गई सबको? बात समझ में आ गई? चलो, हमारा टाइम हो रहा है। नेक्स्ट, हाँ बोलो। क्वेश्चन ऐसे नहीं बनता बेटा। क्वेश्चन क्या बनता है? एक क्वेश्चन बनता है इस पे, अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। डायरेक्ट डेफिनेशन पूछते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। पहले पूछी जा चुकी है, टू टू थ्री टाइम्स दिस क्वेश्चन आस्क्ड, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन। ठीक है? और प्रेसिपिटेट के बारे में बच्चा एक बहुत वर्ड प्रेसिपिटेट को डिफाइन नहीं कर पाता बच्चा, तो मैंने दो वर्ड आपको बताए, अनडिजोल्व्ड पार्ट और सेमी सॉलिड पार्ट। precipitate is nothing but an undissolved part in a solution is called as precipitate. Got it? This is all for today because the time is going to over. Yes, only 5 minutes are remaining. हाँ बोलो। हाँ हाँ, नोट्स भेज दूंगा मैं। अच्छा, मैं 2-3 मिनट में मैं कल वाले लेक्चर का मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, तो वो मैं जल्दी से आपको बता रहा हूँ। देखो, एक रिएक्शन थी कल, दैट इज AgBr रिएक्शन। ये देखी थी ना, सनलाइट की प्रेजेंस में। इसको नाम दिया था फोटोलाइटिक रिएक्शन। फोटोलाइटिक रिएक्शन, है ना? रिएक्शन which occurs in the presence of sunlight is called as photolytic reaction. तो ये जो फोटोलाइटिक रिएक्शन है, इसके अंदर AgBr जो है वो Ag और Br2 में ब्रेक डाउन हो जाता है, Br2 गैस में। और ये जो ये सिल्वर है, ये एक व्हाइट कलर की लेयर होती है, और ये व्हाइट AgBr जो है वो व्हाइट पाउडर होता है। ठीक है? अब सुनना, आपने वो पुराने जमाने में फोटो डेवलप करते हुए देखा है? आपने जो पहले आजकल तो कैमरा जो मोबाइल से फोटो खींचते हैं, पुराने जमाने में क्या होता था, एक रील आती थी और उस रील से फोटो बनाया जाता था। तो फोटो को जब डेवलप किया जाता था, तो एक कंटेनर में पानी भर के और इस व्हाइट कलर के पाउडर को उसमें डाल दिया जाता था, और पानी के अंदर इस AgBr को डालकर, और उसमें फोटो का जो कागज होता था उसको लाइट के थ्रू, सनलाइट के थ्रू या फिर ट्यूबलाइट लगाकर उस पर लाइट पटकी जाती थी, और लाइट की प्रेजेंस में ये AgBr उस सॉल्यूशन में होता था। ये AgBr उस पेपर पे रिएक्ट करता था, और ये जो सिल्वर की लेयर है वो लेयर आती थी,
लेयर आने की वजह से वो फोटो डेवलप होता था रील के थ्रू, और जो भी फोटो उस पर छपना है वो इस एजी के वजह से उस पर छप जाता था। तो ये ये कहलाता था फोटोग्राफिक फिल्म डेवलप करना। तो ये जो फोटोग्राफिक फिल्म डेवलप हुई थी ये बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन, वर्षों से ये रिएक्शन काम में आ रही थी, फ्रॉम मेनी इयर्स दिस रिएक्शन वाज यूज्ड फॉर डेवलपिंग अ फोटोग्राफिक फिल्म। और ये क्वेश्चन सीबीएसई का सबसे फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ अ सीबीएसई। गॉट इट? इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना फॉर डेवलपिंग अ फोटोग्राफिक फिल्म। अंडरस्टूड? वी विल कंटिन्यू इन अ नेक्स्ट लेक्चर। जो भी मैटर है कुछ वो मैं भेज दूंगा आपको व्हाट्सएप पे। ओके, एनी अदर क्वेश्चन यू कैन आस्क। यस, डिकम्पोजिशन ही तो हो रहा है बेटा। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ये जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है ना, ये नाम अपन ने ना इस बेसिस पे दिए हैं कि रिएक्शन में जो भी हो रहा है ना बेटा, जैसे मान लो ब्रेकडाउन हो रहा है, ये एजीबीआर ब्रेकडाउन हो रहा है, तो बस ब्रेकडाउन हो रहा है इसलिए डिकम्पोजिशन। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसलिए डिस्प्लेसमेंट। जो काम हो रहा है ना रिएक्शन में उसके बेसिस पे हमने उसको नाम दे दिया है, कोई डरने की बात नहीं है। गॉट इट? Okay, we will meet in the next lecture. I will send some work which you have to do in your copy and questions also, है ना? Okay, thank you. Bye बेटा. Bye everyone. हाँ बोलो बोलो. हाँ, I will send. Okay. Okay.